नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। विजन बोर्ड विजन बोर्ड विजन बोर्ड, बहुत कुछ चल रहा है विजन बोर्ड को लेके। जहाँ देखो विजन बोर्ड की वीडियोस, ठीक है। सो मैं क्यों पीछे रहूँ? ओके, जहाँ से ब्लेसिंग्स मिले उठा लो, है ना। ओके, सो विजन बोर्ड ज़रूरी क्यों है? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चीज़ समझाता है, उसका कुछ अपना रूल है कि जो देखते हो, जो सुनते हो, जो पढ़ते हो, ठीक है, जो सोचते हो, वो सब कुछ आप अपनी लाइफ में क्या करते हो? मैनिफेस्ट कर लेते हो, उसको अपनी रियलिटी बना लेते हो। सो जब आप लिखते हो वो आपकी रियलिटी बन जाती है। जो आप देखते हो, विज़न बोर्ड, ड्रामा, मूवीज़, ऐसी कुछ चीज़ें। विज़न बोर्ड तो बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन जब आप ड्रामा, मूवीज़, वेब सीरीज़ देखते हो, मार धाड़ की चीज़ें, ठीक है, क्राइम की चीज़ें, वो आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे होते हो। सो डोंट वॉच, ठीक है। 2024 का ये अपना रख लो कि मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखनी है जिससे मेरी वाइब्रेशन ख़राब हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं सुननी है जिससे मेरी वाइब्रेशन ख़राब हो, ऐसी कोई चीज़ बोलनी नहीं है जो दूसरों को तकलीफ दे और जिससे मेरी वाइब्रेशन ख़राब हो। क्योंकि अगर आप किसी और को कुछ बोलोगे तो ऑब्वियसली वो एनर्जी तो अच्छी होगी नहीं, अगर वो आपको रिटर्न एनर्जी देंगे तो ऑब्वियसली वो भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। सो कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में गांठ बांध दो कि ये तो करनी ही नहीं है। अगर लाइफ में कुछ बहुत बेहतर जाना है, अब लोग बोलते हैं ये तो हो ही नहीं पाता, ये इसके बगैर कैसे रह सकते हैं? आप बिल्कुल रह सकते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल रह सकते हैं। ओके, जब बुरी चीज़ आके नेगेटिविटी आप पे हावी होती है ना, सर पकड़ लेता है, सर दुखने लगता है, तब पता चलता है यार इतना तो बुरा बोलना ही नहीं चाहिए, इतना बुरा सुनना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, इतना बुरा सोचना ही नहीं चाहिए, तभी वो खुद पे इफेक्ट होता है। और इमोशंस ब्लॉकेज होते हैं तो फिर बॉडी में फिजिकली प्रॉब्लम आना शुरू होती है, फिजिकल बीमारी आना शुरू होती है। चलो वो बात अलग है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे विजन बोर्ड के बारे में। सो मैंने ना अपना पिछले साल एक विज़न बोर्ड बनाया था, जो आपको मेरे विज़न बोर्ड का वीडियो भी है जो इसमें मैं डाल दूँगी। देखो, ये सारे मेरी विज़न बोर्ड की तस्वीरें हैं। अब मैं इसमें बताती हूँ क्या क्या है। एक हैप्पी फैमिली है जिससे मुझे अपनी प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करनी थी, तो मैंने एक हैप्पी फैमिली, एक बेबी के साथ फ़ोटो लगाई थी। फुल ऑफ वॉलेट, यूट्यूब ग्रोइंग फ़ोटो लगाया था। तब नहीं पता था यूट्यूब बनेगा भी नहीं बनेगा, क्या था कुछ नहीं था, बट लगा दिया था, ठीक है। डॉलर में पैसे लगाए थे, अपनी कार की फ़ोटो लगाई थी, और एक लगाया था वेबिनार का, ठीक है। और दूसरी जगह एक और लगाया था जहाँ पे मैं सिर्फ हेल्दी डाइट ले रही हूँ, हेल्दी फूड ले रही हूँ, ओके, और नेचर के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। वो मैंने नेचर की फ़ोटो लगाई थी वहाँ पे अच्छी सी। सो और चक्रा हीलिंग की फ़ोटो लगाई थी। तब नहीं पता था कि मैं चक्रा हीलिंग करूँगी, बट लगा दी थी, ये सोच के लगाया था कि वो मेरा मेडिटेशन है, कि मैं मेडिटेशन में पूरी तरीके से खुद को और ज़्यादा डीप लेके जाऊँगी। इसकी वजह से मैंने वो चक्रा की फ़ोटो लगाई थी, बट नहीं पता था कि यूनिवर्स की कॉलिंग तो कुछ अलग है। सो इट्स ऑल डन, माई प्रेगनेंसी डन, आई ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। चक्रा हीलिंग वेबिनार ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। वेबिनार की फ़ोटो लगाई थी कि मैं सामने बैठी हूँ और एक स्क्रीन चल रही है जिसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं कुछ समझा रही हूँ, तो वो मैंने वेबिनार को लेके लगाया था कि सेशंस ले रही हूँ मैं। इट्स ऑलरेडी डन। कार ऑलरेडी डन। नेचर के साथ कनेक्ट होना ऑब्वियसली मेरी हर दिन की वॉकिंग रहती है, मैं चाहे कितनी भी थकी रहूँ। इट्स ऑलरेडी डन। हेल्दी डाइट, मैंने ये मैनिफेस्ट किया था कि जब मैं प्रेगनेंसी में जाऊँगी तो मैं सिर्फ हेल्दी डाइट लूँगी, तो मुझे किसी फालतू चीज़ की क्रेविंग हुई ही नहीं। मैं सिर्फ, मुझे फ्रूट्स खाना पसंद आ रहा है तो मैं सिर्फ फ्रूट्स कंज्यूम किए जा रही हूँ, ठीक है। इट्स ऑलरेडी डन। और क्या लिखा था? डॉलर यूट्यूब के थ्रू ऑलरेडी डन। इंटरनेशनल क्लाइंट का लिखा था मैंने और लगाया था कि मुझे हर जगह से मेरे सेशंस में मुझे वर्ल्ड वाइड लोग मुझे सुन रहे हैं और मेरे पास इनरोल करा रहे हैं। और विच इट्स ऑलरेडी मेरा फर्स्ट जो हीलिंग वेबिनार था उसमें ही मुझे दो लोग मिले, एक सैदा जी हैं और एक नाम ही भूल गई, ऐसे ही होता है, आई एम सॉरी। सो वो कनाडा से थी, तो इट्स ऑलरेडी डन, ठीक है। फर्स्ट लोगों को क्या बोलते हैं, अप्रोच करने में लोगों को, या अपनी बातें दूर तक पहुंचाने में, या अपने सेशंस को दूर तक पहुंचाने में बहुत लगता, मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगा। इट्स ऑलरेडी डन, ठीक है। फर्स्ट वेबिनार जो मैंने फर्स्ट हीलिंग वेबिनार चक्रा कर लिया था उसमें इट्स ऑलरेडी डन। सेकेंड में भी इट्स ऑलरेडी डन, ओके। सेकेंड में भी मेरे पास लोग यूएई से थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, बांग्लादेश से थे, इट्स ऑलरेडी डन। थर्ड अभी जो मेरा था इसमें भी मेरे पास वर्ल्ड वाइड लोग थे। जो भी मेरा एलो मैनिफेस्ट वो प्रैक्टिस चला उसमें भी मेरे पास इंडिया से बाहर के लोग थे। इट्स ऑलरेडी डन, ठीक है। ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। तो विज़न बोर्ड इतना ज़्यादा ज़रूरी है बनाना। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ विज़न बोर्ड को बनाइए। और अगर फिर भी आपको विज़न बोर्ड समझ नहीं आ रहा है कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या कहाँ किस डायरेक्शन में लगाया जाता है विज़न बोर्ड, ताकि चीज़ें वो उस डायरेक्शन की एनर्जी आपको मिल सके, ताकि वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो सके,
आइए मेरे वेल्थ हीलिंग वेबिनार में। जो वेल्थ तो है ही, वेल्थ के साथ साथ मैं आपको कुछ रिचुअल्स बताऊंगी, कुछ टेक्निक्स बताऊंगी, कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में जो मनी का फ्लो है वो बढ़ने लगता है, स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है। आपको एनर्जी क्लीनिंग बताऊंगी कि कैसे एनर्जी क्लीनिंग आपको करनी है अपने वेल्थ को लेके, अपने घर को लेके, ताकि वो जो एनर्जी का फ्लो है वेल्थ का वो बढ़ता चला जाए। ओके, डिक्लेरेशन कैसे करना है 2024 का, ये मैं बताने वाली हूँ आपको अपने वेल्थ हीलिंग वेबिनार में। आप सब जो भी इनरोल करवाना चाहते हैं 24 दिसंबर तक दोपहर के 1:30 बजे तक भी आपके पास ये लाइन ओपन है, आप बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो ऑब्वियसली 2:30 बजे से सेशन शुरू हो जाएगा, तो आपके पास 1:30 बजे तक का टाइम है। 24 दिसंबर तक आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट जिनको भी हीलिंग समझनी है, जिनको डीप मेडिटेशन समझना है, ताकि उसके बाद वो हर दिन बैठ के मेडिटेशन में खुद को और बेहतर हील कर सके, खुद की बेहतर नीड को समझ सके, खुद के लाइफ पर्पस को समझ सके, उन सब के लिए वेल्थ हीलिंग वेबिनार ज़रूरी है। क्योंकि वेल्थ हीलिंग वेबिनार सिर्फ वेल्थ हीलिंग वेबिनार नहीं है, आपको इसमें विजन बोर्ड मिलेगा, आपको इसमें डिक्लेरेशन मिलेगा, आपको इसमें मेरी हीलिंग मिलेगी, हीलिंग समझ में आएगी, आपको इसमें मेडिटेशन भी मिलेगा, जो यूजुअली लोग देते हैं नहीं देते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने हर एक सेशन में मेडिटेशन और हीलिंग को अपना पार्ट बनाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप मेरी एनर्जी लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें और बेहतर ही होंगी। ठीक है, ओके, सो और यस, तो जिसको भी अपने 2024 को अमेजिंग बनाना है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी जिसमें मैं सिर्फ ऐसे टिक 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 टिक, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, कुछ मेरी ऐसी पर्सनल चीज़ें थी जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट या इट्स ऑलरेडी डन। ठीक है, सो एनर्जी जितनी हाई रखोगे, चीज़ों को जितने बेहतर तरीके से लिखोगे, विज़न बोर्ड जितने बेहतर तरीके से बनाओगे, और जब आप किसी की हीलिंग लोगे उस विज़न बोर्ड में, तो ऑब्वियसली वो कमाल करेगा आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, और मुझे मेरी चक्रा हीलिंग, मेरी हीलिंग पे जो मेरी एनर्जी है उस पर मुझे क्या बोलूँ, वो तो गॉड गिफ्टेड है। ओके, सो प्लीज़ ज्वाइन दिस वेबिनार, जहाँ पे आप सब खुद को बिल्कुल शुद्ध कर सके, अपने रास्ते खोल सके, और फ़ी इसकी बिल्कुल नाम मात्र है। मतलब आप एक क्या बोलते हैं, एक शाही पनीर और नान ऑर्डर करने जाएंगे तो उतना ही पैसा इसमें लगेगा जितना पैसा आप उसके लिए ऑर्डर करने जाएंगे। इट्स 555, तो फ़ीस की बहुत कम है। और मैंने सबको सोच के ही ये फ़ी रखी है ताकि इसमें सब ज्वाइन कर सके। ओके, सो फ़ी तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी। और ये माइंड में कभी रख के सोचना कि ये ज़्यादा है या वो ज़्यादा है, ये कम है, नहीं। मुझे लगा कि ये जो प्राइस है ये सबके लिए परफेक्ट है, क्योंकि जब आप खाना खाने जाते हो, बुक्स खरीदने जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, तब तो आप प्राइस नहीं देखते, तो लगता है 500 की तो चीज़ें खरीद ही सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ये सेशन भी है 555 का, यू ऑल कैन अफोर्ड, और हमेशा बोलो येस आई कैन अफोर्ड। ओके, सो ज्वाइन कीजिए इस वेल्थ हीलिंग वेबिनार को और अपनी ज़िंदगी बदलिए। 2024 को और खूबसूरत बनाइए, हील बनाइए, डिवाइन बनाइए, ताकि जो ऐसे सोचो और वो ऐसे मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, एनर्जी का खेल है सब कुछ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू।